गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से आज हम लाए हैं रीट का चौथा वीडियो। हमने रीट के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की बात प्रारंभ की थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही रीट में पहला टॉपिक है और उसी के क्रम में हम लोग इसकी बात कर रहे थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की थी हम लोगों ने। उसके कौन कौन से देश में फैलाव है उसकी बात की थी हमने। उत्तर से दक्षिण उसकी लंबाई क्या है ये बात की थी। पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है ये बात की थी। टोटल उसका क्षेत्रफल कितना है ये बात की थी। किन किन देशों में किन किन स्थानों पर उसका पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी छोर है वो बात की थी। पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण कौन जो स्थान है वो कौन कौन सी नदी के किनारे है वो बात की थी। उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थान अफगानिस्तान में है, कौन कौन से पाकिस्तान में है, कौन कौन से स्थान कौन कौन से राज्य में भारत में है उसकी बात की थी हम लोगों ने। और साथ ही उसके नामकरण की बात की थी। और उसके नामकरण के बाद हमने बात की थी उसके लिपि की। और लिपि के बाद हम बात करते हैं, आज लिपि पाई गई थी मोहरों पे, ये बात हमने की थी। और उसी मोहरों की डिटेल रूप में बात हम यहाँ पे करेंगे। ये वीडियो आपके रीड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के लिए भी उपयुक्त है। इसी के अलावा आरएस सेकंड ग्रेड और इससे जो भी समांतर एग्जाम में जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, उन सब के लिए यह वीडियो उपयुक्त है। देखिए, आपके लाइक्स और व्यूज बढ़ते जा रहे हैं और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखकर इसका उपयोग करें अपने अध्ययन के अंतर्गत। तो हम आज हमारे विषय वस्तु पर बढ़ते हुए बात करते हैं मोहरों की। इससे पहले हमने बात करी है लिपि की, और लिपि कहां पर प्राप्त हुई? तो मोहरों पर प्राप्त हुई। अब मोहरों से सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मोहर क्या, ठीक है? तो इसकी बात करते हैं। देखो, मोहर का अगर अर्थ देखा जाए तो दो रूपों में हम इसको देखते हैं। एक मोहर होती है सिल, जिसको हम ठप्पा कहते हैं, जो अक्सर अधिकारी अपने नाम के नीचे सेल या किसी भी संस्थान की जो पहचान होती है उसको हम सेल या ठप्पा कहते हैं। या मोहर है एक सिक्का। अब हम पहले बात करते हैं हम किस मोहर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल या ठप्पा वाले मोहर की, ठीक है, ना कि सिक्के की। क्योंकि जो सिक्का है, वो सिक्का जो है, देखो, मोहर नाम का सिक्का जो है वो सबसे पहले ज्यादातर प्रचलन में जो आया, चलन में जो आया, वो आया था अकबर के समय। किसके समय आया है? अकबर के समय। हमने एक वीडियो में बात की थी, अकबर ने 1567-68 में, 1567-68 में चित्तौड़ के अंदर मोहर मगरी का निर्माण करवाया था। मोहर मगरी का निर्माण करवाया था, ये बात हमने की थी। अच्छा, हम राजस्थान का इतिहास जो हमने अभी तक 6 वीडियो डाल चुके हैं, 7वां जल्दी आने वाला है, तो उसमें और जब हम महाराणा प्रताप की बात करेंगे, मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे, तो उसमें हम अकबर का जिक्र जरूर करेंगे। तो मोहर मगरी बनवाई थी चित्तौड़ में से। चित्तौड़ के किले के जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा क्या है इसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो मेसा के पठार पर उसके समानांतर, उसकी ऊंचाई के बराबर आने के लिए, उसके ऊंचाई के समानांतर आने के लिए अकबर ने एक मगरी का निर्माण करवाया था। और उस मगरी को बनाने के लिए प्रत्येक सैनिक को एक एक सोने की मोहर दी थी, इसीलिए उस मगरी का नाम पड़ा था मोहर मगरी। तो ये जो मोहर है अकबर के समय का, वो है सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, ठीक है? और इस सोने के सिक्के की कीमत थी 9 रुपये के बराबर। 9 रुपये के बराबर उस समय की बात है। जब हम इतिहास की बात करेंगे ज्यादा डिटेल करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आरपीएस के किसी एग्जाम में कि अकबर के समय सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो सबसे प्रचलित सिक्का था मोहर, जो कि सोने की धातु से बना होता था। तो हम ये तो बिल्कुल फिक्स है कि हम इस मोहर की बात तो नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं हम इस मोहर की, जिसको हम बोल रहे हैं सेल या ठप्पा। देखिए, क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी कहां से मोहरें प्राप्त होंगी।
सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, हड़प्पा से कितनी मोहरें कहां, कितने परसेंट या कितना प्रतिशत मोहर प्राप्त हुई है, मोहरों का आकार क्या है, मोहरों का जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें सर्वाधिक। देखिए एक बात करते हैं, अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, ये देखिए मोहर से, मोहर सर्वाधिक कहां पर प्राप्त हो रही है, एक एक की बात करेंगे हम डिटेल, जहां जहां से क्वेश्चन आएगा। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, लेख युक्त मोहर कहां से प्राप्त हो रही है, कौन कौन से पशु मोहर पर अंकित है, कौन कौन से पशु मोहर पर अंकित नहीं है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये भी देखा गया था कि निम्न में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर अंकित नहीं है। ठीक है, ये जो मोहरें हैं ये किन किन से बनी है, किन सर्वाधिक किस किस से मोहरें बनी हुई प्राप्त हुई है, मोहरों का आकार कौन सा है, कौन कौन सा आकार है, सर्वाधिक आकार कौन सा प्राप्त हुआ है, जो मोहरें बनी हुई है वो सर्वाधिक किस धातु की बनी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन या इस मोहरों से बनते हैं। हमको बिल्कुल डीप अध्ययन करना है, किस इतिहासकार ने इन मोहरों के बारे में क्या कहा है, एक आध इतिहासकारों ने इसके लिए कोटेशन भी कुछ कहा है, तो हमको उसका भी इसमें हवाला देना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज हम हमसे छूटे नहीं कि हमारे मोहरों से संबंधित ये क्वेश्चन। देखो पढ़ाई उस प्रकार से करनी है कि अगर हमने किसी टॉपिक को क्लियर किया है तो फिर उसको बिल्कुल क्लीन, मतलब क्लीन स्वीप होना चाहिए कि अगर हमने मोहरें पढ़ ली है तो मोहरों से कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको छोड़ेंगे नहीं पहला, और अगर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे। या अगर मोहरों से क्वेश्चन आया है तो मोहरों से क्वेश्चन अपने नोट्स में से ही आना चाहिए। ये भी होता है कि मोहरों को, अगर मोहरों से आए तो मोहरों को पूरे दायरे को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए जैसे ये मोहरा है तो हमको ये मोहर है, हमको मोहर के आसपास का पूरा दायरा क्लियर करना चाहिए, जिससे क्या है कि क्वेश्चन कहीं भी अगर दाएं बाएं भी आ जाए। देखो कई बार क्या होता है कि अपन ने जो पढ़ा है वो एज इट इज डिट्टो आ जाता है, पर ऐसे चांसेस थोड़े से कम होते हैं डिट्टो आने के। तो होता क्या है कि अगर हमने उसके आसपास का दायरा कवर किया है तो हम कभी भी अगर क्वेश्चन दाएं बाएं आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर बाई द वे करेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हाँ यार ये। और कई बार जैसे नहीं बोलते तुक्का लगा है, तो वो तुक्का भी क्या होता है कि पढ़ा हुआ हो तो ही लगता है। तो बात करते हैं हम मोहरों की। पहली बात ये करते हैं कि अभी तक कितनी मोहरें प्राप्त हो चुकी है। तो आपको पहला फैक्ट ये याद रखना, लगभग 2500 मोहरें अभी तक प्राप्त हो चुकी है। देखिए अभी तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई है, तो 2500 मोहरें प्राप्त हो चुकी है, लगभग सभी स्थानों को मिलाकर 2500 मोहरें। दूसरा कि ये जो मोहरें हैं ये किसकी बनी थी, किस की बनी थी। देखिए ये मोहरें बनी हैं सेल खड़ी, चर्ट, पत्थर, फियोन्स, इस फ्यून्स को बोलते हैं कांचली मिट्टी, कांचली मिट्टी। इस फ्यून्स का नाम आ गया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस फ्यून्स से बना एक मर्तबान एक पानी का पात्र होता है बड़ा सा, ओमान से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ओमान से। और फ्यून से बना हुआ मर्तबान जो ओमान से प्राप्त हो रहा है, वो ओमान जो है वो जो मर्तबान है वो इस फ्यून से बना था। फ्यून्स क्या है? जो रेत के अंदर चिपचिपा पदार्थ मिलाकर एक प्रकार से बर्तन बनाए, एक प्रकार से क्ले तैयार किया जाती थी, और उस क्ले से स्पेशल प्रकार के बर्तन बनते थे, उसे कहते हैं फ्यून्स। आपको फ्यून्स याद रखना है। मोहरें जो है किसकी बनी? तो थेलखड़ी, चर्ट, पत्थर, फ्यून्स जिसको कांचली मिट्टी भी कह रहे हैं, तांबा मिट्टी आदि की मोहरें प्राप्त हुई है। पहला क्वेश्चन किस किस की मोहरें प्राप्त हुई है, किन किन से बनी हुई? थेलखड़ी, चर्ट, पत्थर, फ्यून्स का जिसको कांचली मिट्टी का है, फ्यून्स से बना हुआ बर्तन जो मर्तबान वो ओमान से प्राप्त हो रहा है, और तांबा और मिट्टी से, और कुछ पत्थर भी इसमें है जिससे मोहरें बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहला कि किस किस से मोहरें बनी हुई है। दिया हमने लिख दिया है, थेलखड़ी है, चर्ट पत्थर है, फ्यून्स है, तांबा है, मिट्टी है और पत्थर, अन्य प्रकार के पत्थर है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा मोहरें किसकी प्राप्त हुई। क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है, तो सबसे ज्यादा मोहरें जो है वो सेल खड़ी से बनी हुई
प्राप्त हुई है। आपको ये याद रखना चाहिए किससे बनी प्राप्त हो रही है, शैलखड़ी से। देखिए यहां पर हमको लिखना है सर्वाधिक मोहरें किससे बनी प्राप्त हुई, शैलखड़ी से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक कितनी मोहरें हैं, तो 2500 मोहरें प्राप्त हो रही है। और सर्वाधिक कहां से, सर्वाधिक कौन सी, तो शैलखड़ी से। दूसरी बात, इन मोहरों का आकार है 2.8 इंटू 2.8। देखिए 2.8 गुना 2.8, लगभग सभी मोहरें इसी आकार की प्राप्त हो रही है कि ये आकार जो है इन मोहरों का है। उसके बाद बात करते हैं कि मोहरें किस आकार, ये तो इसका आकार तो है लेकिन इसकी साइज ये है। अब आकार क्या है, देखिए मोहरें आयताकार है, आयताकार, वर्गाकार है, घनाकार है, गोलाकार है, ढोलाकार है, और एक और आकार है बेलनाकार। अगर आपसे पूछा जाए मोहरें किस आकार की बनी है, तो मोहरें आयताकार मिली है, वर्गाकार मिली है, घनाकार मिली है, गोलाकार मिली है, ढोलाकार मिली है और बेलनाकार मिली है। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरें किस आकार की मिली है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के कि सर्वाधिक मोहरें किस आकार की मिली है, तो कौन से आकार की बनी होगी सर्वाधिक मोहरें? सर्वाधिक आकार जो है इन मोहरों का वो वर्गाकार है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक आकार कौन सा है, तो वर्गाकार है। देखिए मोहर 2500 प्राप्त हुई, सर्वाधिक मोहरें शैलखड़ी से बनी प्राप्त हो रही है, और सर्वाधिक मोहरें जो है वर्गाकार रूप से बनी हुई है, जिनका आकार 2.8 इंटू 2.8 था। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इन मोहरों पर किन किन पशुओं की आकृति थी, किन किन पशुओं की आकृति नहीं थी। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है, हमको ये याद रखना चाहिए कि किन पशुओं की आकृति नहीं थी। तो आप देखिए मोहरों पर गाय, घोड़ा, ठीक है, देखिए गाय, घोड़ा, शेर, मोहरों पर गाय, घोड़ा, शेर तथा ऊंट की आकृति बनी हुई नहीं है। इसके अलावा लगभग सभी पशु की आकृति मोहर पर है। आपको ये याद रखना है, गाय की आकृति नहीं है, घोड़े की आकृति नहीं है, शेर की आकृति नहीं है, ऊंट की आकृति नहीं है। ठीक है ना, ऊंट का साक्ष्य केवल एक स्थान पर मिलता है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा घोड़े के 3 स्थान जो है, घोड़े के साक्ष्य जो है वो 3 स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। एक जगह से हड्डियां प्राप्त हो रही है, एक जगह से मरणमूर्ति प्राप्त हो रही है, और एक जगह घोड़े के दांत के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जब हम बात करेंगे तो पूरी डिटेल इसकी उस समय करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाय, घोड़ा, शेर और ऊंट, इन 4 पशुओं के चित्र मोहर पर अंकित नहीं है, इसके अलावा सबके हैं। अब आप देखिए सबके हैं, पर सर्वाधिक कौन सा है? यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि मोहर पर सर्वाधिक आकार किस पशु का है, तो सर्वाधिक आकार है एक श्रृंगी सांड का। ठीक है, एक श्रृंगी सांड का जो अंकन है वो सर्वाधिक है। दूसरा, एक और छोटा बेल है, उसकी आकृति कई जगह पे उत्कीर्ण है, छोटा बेल, जिसे कहा गया है नटुआ बेल। देखिए एक श्रृंगी सांड अलग प्रकार से है, एक छोटा बेल है नटुआ बेल, इसकी आकृति भी मोहर पर अंकित है, पर सबसे ज्यादा अंकित है एक श्रृंगी सांड की आकृति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके अलावा वृक्षों में पीपल के पेड़ की आकृति भी मोहर पर अंकित है। इसके अलावा कुछ स्थानों से नाव की आकृति भी प्राप्त हुई। आपको ये याद रखना है कि नाव की आकृति भी प्राप्त हो रही है। सर्वाधिक आकृति कौन सी है, तो एक श्रृंगी सांड की आकृति। कलिंगम महोदय इन मोहरों के बारे में कहते हैं,
कि सिंधु सभ्यता के परिचय का मोहर सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आपको कोटेशन याद रखना चाहिए इसका कनिंघम का, कि इतिहासकार कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम है इनका पूरा नाम। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि मोहर सिंधु सभ्यता की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये कोटेशन आप कनिंघम का याद रखना। हो सकता है बाय द वे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यह शब्द किस इतिहासकार के हैं, तो कनिंघम महोदय के हैं कि निम्न में से कौन कौन से इतिहास के जानने के स्रोत कनिंघम ने बताए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है सिंधु घाटी के बारे में जानने का, तो उसके अंदर हमारी बात आएगी मोहरों की। उसके अलावा हम बात करते हैं कुल मोहरें जो है सर्वाधिक कहां से प्राप्त हो रही है, तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हो रही है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक, ठीक है, संख्या के आधार पर। अब मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें प्राप्त हो रही है, तो लगभग 68% मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपके पास क्वेश्चन यह है कि निम्न में से मोहरें सर्वाधिक किस स्थान से प्राप्त हो रही है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये करते हैं कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, तो हड़प्पा से। अब बात क्या आती है, हड़प्पा से कितनी मोहरें प्राप्त हो रही है, तो हड़प्पा से लगभग 19% मोहरें प्राप्त हो रही है। देखिए, लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हो रही है, लेकिन हड़प्पा से हो कितनी रही है, 19%। कुल 68% हो रही है मोहनजोदड़ो से और 19% हो रही है हड़प्पा से। बाकी की जो बची हुई मोहरें हैं वो बाकी अन्य स्थानों से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक कहां से, सर्वाधिक लेख युक्त कहां से। हाल ही में लोथल से एक मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर पर बीज बोने के यंत्र का अंकन है। देखिए, बीज बोने के अभी हाल ही में अभी जो कृषि होती है उसमें सीड का उपयोग किया जाता है, तो सीड जैसे एक यंत्र का उपयोग ऐसा कहते हैं कि लोथल में होता था, और लोथल में एक ऐसी मोहर मिली है इस प्रकार की जिसमें सीड का अंकन थे। तो आपको ये जानकारी, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए, और मोहनजोदड़ो से एक नरसिंह का अंकन है, ऐसी मोहर प्राप्त हुई है। तो ये है हमारे आज का टॉपिक मोहरों वाला। और मोहरों में हमको ये ध्यान रखना है सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है, सर्वाधिक आकार कौन सा है, किस किस पशुओं का अंकन इस पर है, किस किस का नहीं है, सबसे ज्यादा किसका है, सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, कनिंघम महोदय इसके बारे में क्या करें, इनकी जानकारी हमें दीजिए। इसके बाद इनकी जानकारी हमने आज के लेसन में ली है। आगे हम बात करते हैं दूसरे जो सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम है उसके बारे में, और इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।